तो अगला अगला जो दोहा आता है वो बहुत ही सुंदर है। वो अपने आप में एक बहुत ही विशेष गुण को दर्शाता है हनुमान जी के, कि कैसे वो कितने विद्यावान हैं। तो यहाँ पे जो दोहा है वो है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। बहुत ही सुंदर जो ये दोहा है। देखिए, एक बहुत सुंदर बात बताई गई है कि हनुमान जी जो हैं वो साक्षात बुद्धि के मूर्तिमान स्वरूप है। कहने का मतलब क्या है कि हनुमान जी इज मेड ऑफ प्योर इंटेलिजेंस। और जो बुद्धिमान लोगों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है हनुमान जी को। ही इज द फोरमोस्ट ऑफ द मेन ऑफ विजडम एंड ही इज मेड ऑफ प्योर इंटेलिजेंस। देखिए, बहुत सुंदर, जैसे हम बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण आनंद के बने हुए हैं, आनंद का घनीभूत स्वरूप है। ऐसे ही यहाँ पे हनुमान जी इज मेड ऑफ प्योर इंटेलिजेंस। एक राम रक्षस स्तोत्र है, उसमें भी वर्णन किया है हनुमान जी का, ही इज द वाइज ऑफ द वाइजेस्ट। सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान लोगों में से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। एक और जगह वर्णन किया है कि हनुमान जी का इतने स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस है उनका, कि वो पूरे के पूरे सभी वेदों को केवल 15 दिन के अंदर पूरा कंठस्थ कर लिए थे। यहां तक बताया गया है कि सूर्य देव इतने उन्होंने देखा, इतना अच्छा शिष्य उनको मिला है कि हनुमान जी ने शिक्षा प्राप्त की सूर्य देव से। उन्होंने देखा इतना अच्छे शिष्य मिला है, वो चाहते ही नहीं थे हनुमान जी छोड़ के जाए। इसलिए सूर्यदेव अपनी शक्ति से कुछ ऐसा प्रभाव करने का प्रयास कर रहे थे कि जो कुछ भी हनुमान जी को सिखाएं, हनुमान जी उसको भूलते जाए, बार बार भूल जाए। और इस प्रकार से शिक्षा किसी प्रकार से लंबी चल रही थी, ताकि हनुमान जी उनके साथ ही रहे। इतने मंत्र मुग्ध करने वाले शिष्य थे हनुमान जी। लेकिन इसके बावजूद भी, जबकि सूर्यदेव ऐसा प्रयास कर रहे थे, हनुमान जी की सरलता और हनुमान जी की भक्ति, शिक्षा के प्रति उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी डिवोशन इतनी विशेष थी कि फाइनली सूर्यदेव को मानना ही पड़ा हनुमान जी को जाने देने के लिए। उनको मानना ही पड़ा। और यहां तक कि उन्होंने ये बात आशीर्वाद भी दे दिया कि जो भी हनुमान जी का नाम लेगा उसको शिक्षा बड़ी जल्दी से प्राप्त होगी, और वो कभी अपने शिक्षा में जो भी उसको प्राप्त हुई है वो उसको भूलेगा नहीं। ही विल नेवर फॉरगेट हिज लेसन्स। इसीलिए पहला जो स्तुति है इसमें वो है, विद्यावान गुणी अति चातुर। इसी संदर्भ में एक और कथा आती है। वो कथा ऐसी है कि एक बार रावण एक यज्ञ कर रहे थे, जिससे पक्की बात राम जी की सेना की हार होगी। उन्होंने एक यज्ञ की ऑर्गेनाइज किया, जिसे बोलते हैं चंडी स्तोत्र, जिससे उसको एक कवच मिल जाएगा, जिससे रावण को कोई हानि नहीं कर सकता। और ये समाचार यमराज जी ने राम जी के कैंप को पहुंचाया कि आप कुछ करिए, इससे पहले देर हो जाए। जैसे ही वानरों ने सुना कि रावण ने चंडी स्तोत्र का आयोजन किया है, सारे के सारे वानर भी घबरा गए। उनको मालूम था ये बहुत शक्तिशाली है। तब राम जी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें विभीषण जी को बुलाया, जो रावण के छोटे भाई, जो रावण को छोड़ के राम जी के पास आए थे। और विभीषण के साथ साथ उन्होंने दूसरे सलाहकारों को भी बुलाया कि क्या करना चाहिए। बहुत डिस्कशन हुआ। फिर राम जी ने देखा इतना डिस्कशन हो रहा है लेकिन कुछ निष्कर्ष तो सही नहीं समझ में आ रहा। फिर हनुमान जी को बुलाया और सब मिलकर डिसाइड किया कि हनुमान जी को बोलते हैं ये कार्य करने को। और राम जी ने क्या बोला मालूम है हनुमान जी को? राम जी बोलते हैं, मैं आपको पूरा फ्रीडम देता हूं, फुल फ्रीडम। जो भी चाहिए इस स्तोत्र को रोकने के लिए, जो भी टेक्निक, जो भी चालाकी, जो भी ट्रिक यूज करनी है आप करो, फुल फ्रीडम आपका है।
किसी प्रकार से इस चंडी स्तोत्र को रोको, नहीं तो रावण को एक ऐसा कवच मिल जाएगा, उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। हनुमान जी बहुत एक्साइट हो गए, क्योंकि वैसे ही सेवा करने का मौका मिला, उसके ऊपर सेवा में पूर्ण फ्रीडम मिल गया। एडवेंचरस, कुछ भी एडवेंचर करो, पूरा उनके लिए तो एक फन प्रोजेक्ट हो गया। खूब आनंद आएगा ये खेल करने में। ओपन इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, जैसे करना है वैसे करो। वो नए नए क्रिएटिव आइडिया सोचने लगे कि कैसे रावण के इस प्रयोजन को निष्फल करेंगे, हाउ वी विल स्पॉइल रावण's प्लान। और वो हंसने भी लगे कि क्या क्या वो कर सकते हैं। वो खुद ही सोच रहे थे कि ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। तभी उनको एक आइडिया आया और वो रावण के महल में एक छोटा सा मक्खी बन के, एक फ्लाई बन के अंदर गए। और जल्द से उन्होंने ढूंढ लिया कि वो यज्ञ कहाँ हो रहा है, और उन्होंने पूरे के पूरे जो उधर दृश्य था उसको अच्छे से उसका निरीक्षण किया, समझा कहाँ पे कौन कब कैसे बैठा है। लेकिन एक चीज देखते ही वो घबरा गए। बोले यहाँ पे देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वयं प्रमुख बन के बैठे हैं, इस चंडी स्तोत्र को लीड कर रहे हैं। वो क्यों रावण की सहायता कर रहे हैं? वो देवताओं के गुरु हैं और देवता तो चाहते हैं रावण की मृत्यु हो। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे रावण के सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हथियार लिए हुए बृहस्पति के सर पे खड़े हैं, जबरदस्ती मानो उनसे करवा रही हो। तो बृहस्पति भी डर के मारे कर। हनुमान जी बृहस्पति के पास गए और उन्होंने सोचा बृहस्पति जिस पेपर से, जिस कागज से जिसके ऊपर लिखा है, जिस पत्र पे लिखा है, वो पढ़ के मंत्र बोलेंगे। उन्होंने सोचा मैं मक्खी के रूप में कुछ श्लोक मिटा देता हूं जिससे वो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा तो बृहस्पति तो देख ही नहीं रहे उस पत्र की तरफ। बृहस्पति को सब स्मरण है, वो तो स्मरण से ही गा रहे हैं। तब हनुमान जी के मन में एक और आइडिया आया। अभी बृहस्पति देखिए कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, सामने दूसरे लोग बैठे हैं, और बृहस्पति के सामने हनुमान जी ने इतना विकराल, इतना विशाल भयानक सा रूप ले लिया, और वो इतना जल्दी एक विशाल रूप लिया और छोटा कर लिया अपने आप को, किसी को समझा ही नहीं, केवल बृहस्पति को समझा। इट जस्ट हैपेंड इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड। और जैसे ही बृहस्पति आंखों के इतना बड़ा विकराल रूप आ गया, बृहस्पति जोर से चिल्लाए, घबरा के भागे वहां से। किसी को समझा नहीं ये बृहस्पति क्यों बावले से हो गए, पागल से हो गए, ऐसा भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब कुछ छोड़ के भागने लगे। और हनुमान जी ने तो अपना रूप इतनी झट से बदल लिया था एक मक्खी के रूप में, कोई जान ही नहीं पाया। तो बृहस्पति को पागल सा समझ के सबने जाने दिया, बोले ये तो पगला गया है, इससे तो अभी ये स्तोत्र पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन रावण थोड़ी ना स्तोत्र बंद करने वाले थे। तब रावण ने एक दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया, अग्नि यज्ञ, जिससे चंडी देवी, जो कि एक दुर्गा का ही रूप है, उनको प्रसन्न करेंगे। उन्होंने उत्तम से उत्तम जो उनके पास ब्राह्मण थे उनको एकत्र किया और बोले तैयारी करो, सेरेमनी की तैयारी करो। एक्चुअली उनके पास ब्राह्मणों की कमी थी, इतने ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन कैसे तो मैनेज किया। कठिन हो रहा था इतना बड़ा यज्ञ कुछ गिने चुने ब्राह्मणों से करना। तभी हनुमान जी ने वो मक्खी का रूप छोड़ के एक युवा ब्राह्मण का रूप ले लिया, और वो इधर उधर उन ब्राह्मणों की सहायता करने लगे। अभी इन ब्राह्मणों को समझा नहीं ये कहां से आया है, लेकिन सहायता कर रहा है, उनको सहायता की जरूरत भी है। और दिखने में भी बड़ा मन को मोहने वाला, एक मतलब जैसे होता है ना, एक वात्सल्य भाव आ जाता है कि ये बच्चा है, बेटा है, अपना सेवा कर रहा है। तो सारे के सारे ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, इतना एक्टिव व्यक्ति उनको असिस्ट करने के लिए आ गया, उनका काम तो आसान हो गया। और ये जो यंग ब्राह्मण था इतना एंथुजियास्टिक, इतना एनर्जेटिक था, बहुत ही सहायता करने लगा। तब ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, उन्होंने बोला हमें कुछ आशीर्वाद देना है, मांग, कुछ सेवा मांग, कुछ और सेवा, कुछ और मांग। सेवा नहीं, उन्होंने बोला क्या मांगेगा? हनुमान जी ने बोला नहीं, मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि आप मुझे और सेवा का मौका दो। सेवा करना ही अपने आप में एक आनंद है, और क्या चाहिए? ब्राह्मण बोले अरे क्या डेडिकेशन है इसका, क्या समर्पण है, क्या विनम्रता है, क्या सेवा भाव है। फिर वो बोले नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हें देना ही है। वो इतने मोहित हो गए इस यंग ब्राह्मण को देख के, और ये हनुमान जी जो एक युवा ब्राह्मण के रूप में है, बहुत ही युवा अवस्था में है और बहुत ही मन को मोहने वाले हैं, वो अपने
प्रेममयी सेवा से इतना प्रभावित किया और बाद में बोले ठीक है, अगर आपको कुछ देना ही है तो केवल एक काम कर दो, ये जो आप मंत्र में एक शब्द में ह लगाने वाले हैं, इस ह की जगह क लगाइए तो बड़ा अच्छा होगा। इससे हमारे रावण को बहुत लाभ मिलेगा। और ये बोलते समय हनुमान जी मन ही मन सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, उम्मीद रखता हूं कि ये ब्राह्मण लोग इतने बुद्धिमान नहीं हैं, ये समझ नहीं पाएंगे कि ह को क करने से कितना बड़ा विनाश हो सकता है। लेकिन एक्चुअली बुद्धिमान तो छोड़ो, ये सारे के सारे वरिष्ठ ब्राह्मण हनुमान जी की सेवा से इतने प्रभावित हो गए थे, उन्होंने सोचा ही नहीं करना है कि नहीं करना, वो झट से एग्री हो गए। उन्होंने ठीक है की जगह क्या बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और ये जो मंत्र था, जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतार्थ कारिणी, जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतार्थ कारिणी, इस प्रकार से उन्होंने हारी नहीं बोलना था लेकिन कारिणी बोल दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं कि कितना बड़ा विनाश हो सकता है, लेकिन ये मंत्र का ऑपोजिट इफेक्ट हो गया। चंडी देवी इतना क्रोधित हो गई और उनकी आंखों से ऐसे अग्नि निकल रही थी, उन्होंने सारा का सारा जो क्षेत्र था जहां पे ये अग्नि यज्ञ हो रहा था, वो पूरा का पूरा जल के भस्म हो गया। इतनी क्रोधित हो गई और उस अग्नि के डर से ब्राह्मण इधर उधर भागने लग गए, पूरा हाहाकार मच गया। और हनुमान जी कोने में खड़े होके, भी हनुमान जी पे तो अग्नि का प्रभाव नहीं होने वाला, हनुमान जी तो कोने में खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे और वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो संस्कृत का श्लोक ऐसे नहीं ऐसे बुलवा के इतनी आसानी से पूरा यज्ञ निष्फल हो गया। इसलिए है विद्यावान, विद्यावान तो है ही हैं। जैसे हमने पहले कथा में सुना, सूर्य देव कितने प्रसन्न थे हनुमान जी को विद्या देके, तो विद्यावान तो है ही हैं, लेकिन साथ में अति चातुर, बहुत चतुर भी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। इसलिए हम देखते हैं हनुमान के पास केवल बुकिश नॉलेज नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, काल, परिस्थिति और समय के अनुसार वो कैसे उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, उस ज्ञान को प्रयोग करते हैं। वो चतुरता भी है उनमें, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी है उनमें। देखिए हनुमान जी ने संस्कृत श्लोक पढ़े हैं तो वो बोल सकते थे संस्कृत श्लोक पढ़े हैं तो इसका मतलब मुझे मालूम है यज्ञ कैसे करना है, लेकिन उन्होंने उसी ज्ञान का यूज किया इस यज्ञ को निष्फल कैसे करना है इस समय। तो अति चातुर। और इसके बाद सुंदर बात आती है, राम काज करीबे को आतुर। क्या मतलब है इसका? जब कोई बहुत ईगर, आतुर होता है तो राम काज करीबे को आतुर। देखिए इस जगत में ऐसा देखा जाता है, जब कोई आतुर है कुछ अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए तो अपॉर्चुनिटी सामने मिल भी जाती है। अक्सर अपॉर्चुनिटी कब नहीं मिलती है? जब हमारे अंदर आतुरता भी नहीं होती। जब बात आ रही है राम काज, मतलब जो राम की प्रसन्नता के लिए कार्य करने के लिए बहुत आतुर है। इसके बारे में एक बड़ी सुंदर कथा आती है। बोले जब राम भगवान अयोध्या में वापिस आ गए, सीता जी को वापिस ले आए, लंका पे विजय प्राप्त हो गई, तो सारे की सारी वानर सेना भी आई थी। उन्होंने देखा सीता राम राज्य अभिषेक कैसे हो गया, माता सीता को रानी बनाया अयोध्या का, राम जी राजा बन गए। कुछ दिन बीत गए और ये जितने भी वानर थे उनको अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या का वातावरण, अयोध्या का प्रेम, अयोध्या का सत्कार बहुत अच्छा लगने लगा। वो सोच रहे थे हमारा जीवन तो यही बीत जाएगा अयोध्या में राम जी के संग में। एक दिन की बात है, राम जी ने सबको बुलाया, मीटिंग बुलाई सबकी, और राम जी ने इंस्ट्रक्ट किया, आदेश दिया कि आप सब अपने अपने घर किष्किंधा नगरी चले जाओ और जाइए अपने अपने कार्य कीजिए। पहली बात तो वो लोग अयोध्या को छोड़ के, वहां के प्रेम भरी संस्कृति को छोड़ के किष्किंधा जाना नहीं चाहते थे, राम से दूर नहीं जाना चाहते थे। और दूसरा, जब राम जी ने उनको बोला कि आप किष्किंधा जाइए और राम काज कीजिए,
वो सोच रहे थे किष्किंधा में राम काज किधर है, वहां पे तो काम काज है। राम काज यानी राम जी के कार्य, और काम काज यानी वो कार्य जो अपनी स्वार्थ इच्छाओं के लिए किए जाए, बेस्ड ऑन लस्ट। तो वो बोल रहे हैं अरे यहाँ पे आप बोल रहे हैं किष्किंधा जाइए और राम काज कीजिए, लेकिन वो तो काम काज है, भौतिक कार्य है। भक्ति कार्य तो आपके साथ रह के होता है। उन्होंने राम जी से पूछा आपने ये क्या बोला? लेकिन जब राम जी से मिले, राम जी ने समझाया कि जब तक आप मुझसे मिले नहीं थे आपके सारे कार्य काम काज थे, लेकिन जब एक भक्त राम से मिल गया, उसका सारा क्षेत्र, उसका परिवार, उसके सारे संबंध, उसका राज्य सब राम जी का हो गया। और क्योंकि अभी पूरी किष्किंधा क्षेत्र राम जी की हो गई, उन्होंने पूर्ण रूप से अपने हृदय से सबने राम जी को सब कुछ समर्पण कर दिया। क्योंकि अभी किष्किंधा राम जी की है, तो किष्किंधा क्षेत्र में अपने अपने घरों को संभालना, अपने अपने घरों की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना, वो कामकाज नहीं है, वो तो राम काज है। इट इज नॉट सम वर्क, मंडेन वर्क, इट इज डिवोशनल वर्क। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो वो अपने घर में रहते हुए भी सब कुछ राम की ही सेवा कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो सब कुछ अपना मानते थे, अब सब कुछ राम का मानते हैं। सिर्फ मेंटल डिस्पोजिशन, योर परसेप्शन चेंज्ड, आपका एटीट्यूड थोड़ा सा, आपका जो वे नजरिया है वो बदला है, उससे सब कुछ राम काज हो गया, भक्तिमय कार्य हो गया। ये सुन के सभी वानर बहुत प्रसन्न हुए और वो मान गए राज्य वापिस आने के लिए। एक एक वानर किष्किंधा आ गए, लेकिन अंगद और हनुमान वहीं पे रुके थे। अंगद राम जी के चरणों में गिर गए और बोले कृपया मैं को अयोध्या आने को मत बोलिए, मेरा तो कोई परिवार नहीं है। अंगद अविवाहित भी थे। बोले मैं यहाँ पे रह के कुछ छोटी मोटी सेवा कर लूंगा, बस उसी में खुशी है। राम जी नहीं माने, क्योंकि राम जी को मालूम था, राम जी ने देखा अंगद के मन में दो दोष हैं। एक तो अंगद सुग्रीव को अपना परिवार नहीं मान रहे, अंगद वाली पुत्र थे, तो अंगद को लग रहा था शायद सुग्रीव उनसे सही प्रकार से व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ कुछ पक्षपात ना करें। लेकिन राम जी सोच रहे थे ये आपका मानसिक वहम है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सुग्रीव आपको बहुत प्रेम देंगे। देखिए कभी कभी हमारा मिस जजमेंट होता है किसी व्यक्ति के प्रति कि वो पक्षपात करेंगे, वो हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो हमारा एक मानसिक भ्रम होता है। तो ऐसा ही कुछ था अंगद के मन में। राम जी ने वो सूक्ष्म जो भाव था वो नोट किया और उनको आश्वासन दिया, आप ये मत सोचिए आपका परिवार नहीं है, चाहिए आप सुग्रीव के परिवार के हिस्से हैं। दूसरा अंगद जी ने क्या बोला था, मैं यहाँ पे रह कुछ छोटा मोटा सेवा करूंगा। ये छोटे मोटा सेवा यूज किया। राम जी ने नोट किया इसका मतलब आप सेवा में भेदभाव करते हैं, ये सेवा बड़ी है, ये सेवा छोटी है। वो एटीट्यूड भी राम जी को पसंद नहीं आया। राम जी बोले हर प्रकार की सेवा अच्छी है, कोई छोटी नहीं, कोई बड़ी नहीं। तो ये दोनों भ्रम थे अंगद के मन में, राम जी ने इनको नोट किया और राम जी ने बोला आप वापस किष्किंधा जाइए, आपकी सेवा वही है। अभी देखिए सब वानरों को भेजा, अंगद को भेजा, हनुमान जी वहां खड़े हैं, हनुमान जी सब वार्तालाप सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। ना तो राम जी ने हनुमान जी को जाने को कहा, ना हनुमान जी ने राम जी से पूछा क्या मैं अयोध्या में रह सकता हूं, पूछा ही नहीं। इतना परफेक्ट दोनों में अंडरस्टैंडिंग था, एक अनस्पोकन एग्रीमेंट था, बोलने की जरूरत नहीं थी, बस एक दूसरे की मन को, हृदय को समझते थे। ना तो राम चाहते थे कि हनुमान जी जाएं, और हनुमान जी को भी पूरा विश्वास था कि मुझे तो यही रहना है, मेरे जाने की तो बातचीत ही नहीं उठ रही, वो तो वानरों को जाने की बोल रहे हैं, किष्किंधा निवासियों को, मैं तो इधर का ही हूं। क्योंकि हनुमान जी की सबसे बड़ी संतुष्टि किसमें थी,
राम जी के साथ हमेशा व्यक्तिगत रूप से कुछ ना कुछ सेवा में लगे रहो, हर पॉसिबल वे में। इसीलिए लिखा है राम काज करीबे को आतुर। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है यहाँ पे, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। बहुत ही सुंदर है।